16 तारीख को बहुत सारे परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जो है सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन खरमास का आरंभ भी कर रहा है, और ये खरमास में सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है, बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके सूर्य बैठ गए। नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव है, और ये आपको यात्राओं के योग बना सकता है, कार्य सिद्धि करने के योग बना सकता है। लेकिन आपको चलना बहुत बैलेंस होकर पड़ेगा। एंजाइटी मत बढ़ाइए, गुस्सा मत बढ़ाइएगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा जो सूर्य है बिल्कुल एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ गए हैं, और वहीं मंगल विराजमान है जो अस्त है। शायद जितनी मेहनत चाहिए उतनी चीज़ें आप कर नहीं पाएंगे, और अपनी औकात से बाहर जाकर चीज़ों को पकड़ने का आप प्रयास कर सकते हैं, वो आप पर भारी पड़ सकता है। लालच, इन दिनों आपके ग्रह खास तौर पे एक बार बता रहे हैं कि लालच में दोनों गए माया मिली न राम। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर पे। अब लालच क्या है वो तो अच्छे से आपको पता ही है कि हमको सीमाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। इन दिनों ग्रहों राजतक दृष्टिकोण से यात्राओं के योग भी, सूर्य जो है वो परिवर्तन की तरफ गए, 1 महीना ही चलेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये यात्राओं के योग बना सकते हैं, और यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने के योग बनाती दिखाई दे रही है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको खासतौर पर उम्मीद थोड़ी बना के रखनी चाहिए। उम्मीद तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद वालों की जो सपने देखते हैं ना, उनके ही सपने साकार होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन स्पीड जो है उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। खरमास है, खरमास में क्या होता है कि जो सूर्य के जो घोड़े हैं कथा के अनुसार से, वो भी थोड़े हल्के पड़ जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है थोड़ी थोड़ी चलते चलते। तो क्या होता है कि उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको इस वक्त आवश्यकता है कि सोच समझ कर चीज़ों को चलाने की आवश्यकता है। बहुत तेज़ गति से चलने से निकल जाओगे, देख नहीं पाओगे। इस वक्त मंगल थोड़े से अस्त हो रहे हैं, शुक्र भी अस्त स्थिति में जो आने की योग बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं गलत रास्ते पे नहीं जाना है। सूर्य आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मंगल के अस्त और शुक्र के अस्त के योग बनने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत कालों के गलत नतीजे दे सकते हैं। सम्मान का, अपने पद का, इन सब चीज़ों का खास तौर पे अत्यधिक ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपकी राशि के दृष्टिकोण से ज़रूरत पड़ती दिखाई दे रही है। जो लोग लोहे का काम कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग बन रहा है कि वो जो काम लोहे का काम है वो किसी प्रकार भी शनि से जुड़ा हुआ जो काम होगा वो कहीं ना कहीं नुकसान देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जो कपड़े का काम है, कहीं ना कहीं चांदी का काम है, सूर्य जो शुक्र संबंधित काम है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि में इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो उपाय के तौर पर क्या किया जाए? उपाय के तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ जो उपाय रहेगा वो विशेष तौर पर एक काम करने का प्रयास कीजिए। अपने माथे पर हल्दी का टीका अवश्य लगा के प्रयास करें।